Welcome to Study with Barka. Today we will see control structure in Java. सबसे पहले देखेंगे if statement. In Java, if statement is used to test the condition. It checks the Boolean conditions true or false. There are various types of if statement in Java. First, simply if statement. Then next is if else statement. Then if else if statement. This is ladder type. इसमें मल्टीपल कंडीशंस हम चेक करते हैं. इसके अलावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. आइए देखें. दिस इज अ प्रोग्राम. इट डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट. जैसा आपको पहले प्रोग्राम में बताया है कि एक क्लास होती है. यहां हमने लिया है इफ एग्जाम्पल. क्लास का नाम है. सो पब्लिक क्लास इफ एग्जाम्पल हम लेंगे. ये क्लास ओपन हो रही है यहां पर. दिस इज द क्लोजिंग. क्लास के अंदर मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. स्ट्रिंग कैपिटल ब्रैकेट ARGS. ये आपको हम पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं. आफ्टर दैट यहां मेन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है. अब हम एक वेरिएबल एज लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा. नाउ व्हाट इज द मोटो? वी हैव टू चेक इफ एज इज ग्रेटर देन 18. एज वेरिएबल में जो वैल्यू है अगर वो 18 से ज्यादा है तो ये प्रिंट करेगा हमारा प्रोग्राम दैट एज इज ग्रेटर देन 18. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर वाला ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे. और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ स्टेटमेंट के बाद में अगर कोई स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे. इन दिस एग्जाम्पल एज वेरिएबल में 20 हमने स्टोर किया है. सो यहां हमारी कंडीशन जब चेक होती है एज इज ग्रेटर देन 18. दिस इज ट्रू. इन दिस केस इट प्रिंट्स दिस स्टेटमेंट age is greater than 18. This is the output. Now see next program. This program demonstrates the use of if else statement. यहां हम चेक करेंगे ऑड या इवन नंबर. एक नंबर वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि वो वेरिएबल में जो वैल्यू है, जो नंबर है जो आपने लिया है इनपुट, वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है. सेम पब्लिक क्लास. दिस इज द क्लास नेम. दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन. इसके अंदर सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू स्टोर करी है 13. नाउ इफ स्टेटमेंट में स्मॉल इसका जो सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन चेक कराते हैं. यहां पर चेक हो रहा है कि नंबर वेरिएबल को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर. मतलब नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो हम 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आउटपुट में हमको मिलता है. अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा. उस कंडीशन में जो भी रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा. सो मतलब कि वो कंडीशन, वो नंबर जो है इवन है. मीन्स जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कर्ली ब्रेसेस में के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे. यहां सिंगल एक ही स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगा. मतलब इफ के बाद जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो रही है तो ये एग्जीक्यूट होगा. अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सो हियर नंबर
is the variable of integer type and we are storing the value 13 in this variable. Now condition is not satisfied because number, when we divide the number by 2 and the remainder would not be equal to 0, it would be 1. So this condition would not be satisfied, so that this condition is not true. So after the statement after the else would be executed, so it will print odd number. So this is the output. अब हम देखते हैं थर्ड जावा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट. यहां पर हम मल्टीपल बार कंडीशन चेक करते हैं. ये जो प्रोग्राम है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है लैडर को, इफ एल्स इफ लैडर को, मतलब कई बार हम कैसे कंडीशन चेक करते हैं उसको बता रहा है. पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू होगी तो हम उसके बाद वाला एग्जीक्यूट करेंगे आपका स्टेटमेंट. फॉल्स होगी तो दोबारा हम फिर कंडीशन चेक करेंगे. वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. फॉल्स होगी तो फिर से चेकिंग होगी. इस तरह से मल्टीपल टाइम्स हम चेक करते हैं और उसके बाद करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं. ये जो प्रोग्राम है ये ग्रेडिंग सिस्टम का है. फेल अगर होता है तो ग्रेड डी होगा और उसके बाद डिफरेंट ग्रेड जो हमको मिलते हैं स्टूडेंट्स को, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स. यहां पर दिस इज द क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन. हमने एक इंटीजर लिया है वेरिएबल मार्क्स, उसमें हमने वैल्यू डाल दी है 65. नाउ हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मार्क्स, इफ मार्क्स इज लेस देन 50, अगर 50 से कम मार्क्स आते हैं इन दैट कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हमको प्रिंट करना है कि फेल. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, मतलब 50 से ज्यादा मार्क्स है, तो कंडीशन चेक होगी इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स है, बट एंड डबल एम% मतलब एंड कंडीशन चेक हो रही है. मार्क्स इज लेस देन 60 मतलब मार्क्स 60 से कम होना चाहिए और 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इन बिटवीन 50 to 60 अगर हमारे मार्क्स है तो ये वाली सेकंड कंडीशन ट्रू होगी. उस कंडीशन में प्रिंट होगा डी ग्रेड. अगर 60 से ज्यादा मार्क्स है या 60 है, उस कंडीशन में चेक होगा कि 60 से ज्यादा है और 70 से कम है तो सी ग्रेड. 70 और 80 के बीच में है तो बी ग्रेड एंड 80 एंड 90 के बीच में है तो ए ग्रेड. एंड इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मतलब 90 या 90 से ज्यादा और 100 से कम है, उस कंडीशन में ए प्लस ग्रेड प्रिंट होना चाहिए. और ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो प्रिंट होगा इनवैलिड. इस प्रोग्राम में आप मार्कशीट जिस तरह से हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम के लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं. सो यहां पर हमने मार्क्स में वैल्यू डाली 65 तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स है. दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड बार हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70. थर्ड कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा प्रिंट होना चाहिए सी ग्रेड. सो आउटपुट हमारा आ रहा है सी ग्रेड. सी स्विच स्टेटमेंट. जावा में जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है. हम जैसे कि इफ कंडीशन से भी चेक करते हैं, सेम चीज को हम प्रोग्राम को हम स्विच स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं. यहां पर हमने एक वेरिएबल नंबर इंटीजर टाइप का लिया है, उसमें 20 स्टोर किया है. अब स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्विच लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में हम एक वेरिएबल लिखेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उस वेरिएबल में, उसको हम कंपेयर करेंगे केस स्टेटमेंट में. केस केस लिखने के बाद जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे,
अगर ये नंबर वेरिएबल की वैल्यू इसके इक्वल है, दिस इज 10, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन 10। मतलब ये एक फंक्शन है जो कि न्यू लाइन में डबल कोट के अंदर जो भी है उसको प्रिंट करता है। तो अगर नंबर की वैल्यू 10 के इक्वल है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हमारा, ब्रेक होने से हमारा प्रोग्राम जो है स्विच केस से बाहर निकल के, स्विच यहां खत्म हो रहा है तो उसके बाहर आ जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आगे केस के बाद लिखा है 20, मतलब 20 को कंपेयर करेगा नंबर वेरिएबल की वैल्यू से। नाउ नंबर में हमने 20 स्टोर किया था तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि नंबर की वैल्यू 20 के इक्वल है तो हमारा प्रिंट होगा 20, आउटपुट भी हमारा वही आ रहा है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाहर हो जाएगा, नहीं होगी तो लास्ट उसके बाद वाली कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी हमने दिया होगा यूजर ने वो चीज एग्जीक्यूट होगी। मतलब सेम जैसे कि इफ एल्स इफ में आप बार बार कंडीशन चेक कर रहे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, मार्क्स के एक वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू है, कंडीशनली उसको चेक कर रहे हो कि वैल्यू 50 से कम है या इन दोनों के बीच में है, बार बार चेक कर रहे हो। यहां पर हम उस नंबर की जो वैल्यू है, नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो केस स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि अगर नंबर वेरिएबल में ये वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट होगा, वैल्यू इसके इक्वल है 20 के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट होगा, वैल्यू 30 है तो ये स्टेटमेंट होगा, और कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज लाइक दिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें कि हमने जो स्विच केस में अगर ब्रेक अगर नहीं लगाया है, ब्रेक स्टेटमेंट अगर हमने यूज नहीं किया है तो क्या होता है। दिस इज द एग्जाम्पल, जावा स्विच एग्जाम्पल वेयर वी आर omitting the break statement. Public class switch example 2. Public static void main. This is main function. इंटीजर नंबर हमने लिया है, एक वेरिएबल इसमें 20 डाला है। अब हम इस नंबर की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो केस के आगे जो भी लिखा हुआ है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर नंबर वेरिएबल 10 के इक्वल है तो ये होगा स्टेटमेंट, 20 के इक्वल है तो ये होगा। अब 10 के इक्वल नहीं है मतलब ये रॉन्ग हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ रहे हैं, नंबर में 20 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा 20। लेकिन यहां पर ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं होने से क्या होता है कि ये स्विच केस से बाहर नहीं आता है और कंटिन्यूस दोबारा चेक नहीं करेगा उसकी वैल्यू, बाकी रिमेनिंग जितने भी स्टेटमेंट है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। सो या 20 प्रिंट कर देगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, फिर नॉट इन 10, 20 और 30 ये सारी चीज प्रिंट करेगा, यही हमारा आउटपुट होगा। अब हम एक चीज और देखेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट स्विच स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट में जो वेरिएबल कंपेयर हम कर रहे हैं वो होगा स्ट्रिंग टाइप। जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ जावा स्विच विथ स्ट्रिंग, पब्लिक जावा स्विच स्ट्रिंग एग्जाम्पल, दिस इज द क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमने एक स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल लिया है लेबल स्ट्रिंग, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और उस में हमने एक्सपर्ट वैल्यू स्टोर किया है। इंट एक वेरिएबल लिया है लेबल, उसकी वैल्यू हमने 0 स्टोर की है। अब हम अपने स्विच केस में ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पुट कर रहे हैं। अब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, इन दिस एग्जांपल हमने इस लेबल स्ट्रिंग वेरिएबल में एक्सपर्ट स्टोर करके रखा है, तो जो वैल्यू है एक्सपर्ट है, अब वो कंपेयर होगा इसके केस से। यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल इन स्विच केस 1, उसके सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे लेबल स्ट्रिंग
की वैल्यू को बिगिनर से। दिस इज कंडीशन इज नॉट ट्रू क्योंकि लेबल स्ट्रिंग में हमने डाला है एक्सपर्ट। अब ये कंडीशन फेल हो गई, हम आगे क्या चेक करेंगे। लेबल स्ट्रिंग की वैल्यू को हम इंटरमीडिएट से कंपेयर करेंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे, लेबल स्ट्रिंग में एक्सपर्ट है, अब हम नेक्स्ट उसमें आने के बाद एक्सपर्ट से कंपेयर करेंगे। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू क्योंकि लेबल स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो मैच हो रही है यहां पर। अब हमारा करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो लेबल असाइंस टू 30, मतलब लेबल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें 3 असाइन हो रहा है। 3 असाइन हो रहा है मतलब 3 वैल्यू असाइन हो रही है। उसके बाद ब्रेक होकर हम बाहर आ रहे हैं और प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मतलब ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? योर लेबल इज लेबल। ये आपका प्रिंट होगा और लेवल की वैल्यू 3 यहां पर प्रिंट हो जाएगी। सो आउटपुट हो रहा है योर लेबल इज 3। मतलब अगर हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में एक्सपर्ट की जगह बिगिनर होता तो लेवल में 1 असाइन होता और प्रिंट होता योर लेवल इज 1। तो इस तरह से हमने देखे हैं स्विच केस के एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो, like, subscribe and share and comment if you have some problem.